वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है तुलसीदास का जीवन परिचय एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास का कार्यकाल 1511 से 1623 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से जो लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। इनके जन्म के विषय में बताया जाता है कि यह एक ब्राह्मणी परिवार से पैदा हुए थे, जो लोक लाज से पैदा हुए थे और जो जन्म लेते ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने की थी। और कुछ समय बाद इनके मौसी का भी की मृत्यु हो गई थी। कम ही उम्र में इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम रत्नावली है। इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य रामचरितमानस है और इसके कुछ अंश यहाँ पर विद्यमान है, तो आइए इसको समझते हैं। बच्चों, आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भावार्थ को समझते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत चौपाई को पढ़ते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गुजाए। एहि धनु पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। अधनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। तो सर्वप्रथम इसके भाव शब्द के अर्थों को भी समझ लेते हैं। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, दास मतलब सेवक, रिसाय मीन्स क्रोध, सेवकाई सेवा का कार्य करने वाला, सहस्र बाहु के समान शत्रु, धनुही छोटी धनुष, ऋष क्रोध, ममता ममत्व, भृगकुल के केतु अर्थात परशुराम जी, नृप बालक राजा का पुत्र। तो आइए इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति कोई आपका दास ही है, इसलिए आप इतना क्रोध ना करें, आप क्रोध को त्याग दें। क्या आज्ञा है, आप मुझे आदेश दें। यह बात सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक का कार्य अर्थात दास का कार्य सेवा करना होता है, शत्रुता की भांति कार्य करने के लिए नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से तो हमेशा युद्ध ही करना चाहिए, इसका परिणाम युद्ध ही है।
उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। हे रामचंद्र जी, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वही स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्ने घुसाई। हे मुनिवर, मैंने बचपन में ऐसे कई धनुष खेल में तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे। जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो क्रोधित होते हुए परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के बस में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। अर्थात यह कोई साधारण धनुष नहीं है। लगता है कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में हो गए हो, इसलिए अपनी बाणी को सुधार कर नहीं बोल रहे हो, मुझ जैसे ऋषि की अवहेलना कर रहे हो। तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो धनुष है शिव का धनुष है, यह कोई असाधारण धनुष नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। यह बात पूरा संसार जानता है। तुम इसकी तुलना तुच्छ छोटे धनुषों से मत करो। तो बच्चों, अब यह समझ ही चुके होंगे, तो आइए अब हम दूसरे चौपाई की ओर बढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछथ लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत हिन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। अगर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। हे नाथ, मेरे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे, तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण जी के इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इस चौपाई से बोलते हैं, बोले चिते परस की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा।
वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर, भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही फरसा जिसने मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। इसलिए हे राजकुमार, तुम मुझसे भिड़कर अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने माता पिता की कोई चिंता नहीं है, इसलिए तुम इस तरह से मुझसे व्यवहार कर रहे हो। तो बच्चों, लगता है कि यह पद्यांश को आप समझ ही चुके हैं। अब आइए दूसरे पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए चौपाई पढ़ते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अपुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ को बतिया को नाही, जे तरजन देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर तिहारे, मारहूँ पापा परिय तुम्हारे। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। इन पंक्तियों में परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों में फंसने वाला नहीं हूँ, अर्थात आपकी डींगों से डरने वाला भी नहीं हूँ। लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी ब्रज
की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़ी और धनुष की क्या जरूरत है? जो भी लोग ये अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, असुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें।